वाकई ये अमृतमय है, हम सब के जीवन में अमृत का कार्य करती है। यही है लाल किताब अमृत। क्यों शक्ति जी, अब जिन्होंने लाल किताब अमृत की रचना की है, क्या हमें उन्हें आमंत्रित नहीं करना चाहिए? बिल्कुल आमंत्रित करना चाहिए, क्योंकि सभी के सभी हमारे दोस्त यहाँ पर जितने आए हैं सब लोग इंतजार कर रहे हैं गुरुदेव जी का। तो आइए स्वागत करते हैं गुरुदेव वशिष्ठ जी। काल की दाल गले ना कोई माया जाल चले है जवाब तू कर सवाल नौ ग्रहों किसी भी चाल चले। दुष्ट काल की दाल गले ना कोई माया जाल चले है जवाब तू कर सवाल नौ ग्रहों किसी भी चाल चले। गुरुदेव है, सुख की पहचान है। गुरु वशिष्ठ गुरुदेव है, सुख की पहचान है। बस अब दुख और नहीं, बस अब दुख और नहीं। गुरुदेव, आपसे आग्रह है कि अब अपना आशीर्वाद हम सभी को आप दें। माता रानी सबको सुख दे, खुशियां बख्शे सबको। सबसे पहले हम शुरू करेंगे श्री बृहस्पति से। बृहस्पति ग्रहों के सबसे बड़े गुरु हैं, ब्रह्मांड में सबसे बड़े ग्रह भी हैं। सूर्यदेव वैसे तो सबसे बड़े हैं, लेकिन बृहस्पति क्योंकि हमारे ज्ञान के मालिक है, हमारे बड़े बुजुर्गों के मालिक हैं, हमारे घर की समृद्धि के मालिक हैं, खुशहाली के मालिक हैं। और लाल किताब भी जब भी शुरू होती है तो बृहस्पति से शुरू होती है, सूर्य से नहीं होती है। और बृहस्पति क्या करते हैं? जिनके भी बृहस्पति देव अच्छे होते हैं उन लोगों को अपने दादा दादी का सुख जरूर मिलता है, कईयों को तो परदादा का भी मिलता है। और बृहस्पति देव जिनके अच्छे हैं उनको आगे औलाद भी ऐसी संस्कारी मिलती है, खासकर घर के लड़के, कि जो पढ़ाई लिखाई में बहुत अव्वल और बहुत अच्छे होते हैं। बच्चे शरारती तो होते हैं, लेकिन उन शरारतों के अंदर ऐसी शरारतें नहीं होती कि जो घर की बदनामी दे जाए, खराबी दे जाए, ऐसी कोई शरारत नहीं होती। और जिनके घर में इतने बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं और वो आशीर्वाद देने के काबिल हैं और आप सबको विरासत में प्रॉपर्टी और पैसा देने के काबिल है, उन सब लोगों का बृहस्पति बहुत अच्छा होता है। और जिनका भी बृहस्पति देव अच्छे होते हैं उनको घर के अंदर रुपए पैसे के आने की कभी कोई कमी नहीं रहती, उनके सारे खर्चे पूरे होते हैं और किसी चीज की तकलीफ नहीं होती। ऐसे लोगों को लाल किताब अमृत की भी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब ये बुरे हो जाते हैं, सबसे पहले हमें बहुत छोटी सी उम्र, जब हमारी 8.5, 4.5 या 10.5 साल की उम्र में सबसे पहले घर के अंदर किसी बुजुर्ग की मौत होती है और वो जाता है, चाहे दादा चले जाए चाहे पिता चले जाए। ऐसे बच्चे जब पढ़ने लगते हैं तो पहले तो पढ़ाई नहीं पूरी कर पाते, और जो लोग पढ़ जाते हैं उनको उनके अनुरूप कोई काम ही नहीं मिलता, वो पढ़ लिख करके भी एक तरह के बेकार होते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर बृहस्पति का पितृ दोष होता है। ऐसे लोग फिर जब मैरिड लाइफ में उतरते हैं तो या तो मियां बीवी की बनती नहीं, और या फिर डिवोर्स तक की भी स्थितियां पहुंचती हैं और उनके हालात खराब होते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, घर के अंदर क्लेश आए दिन रहता है। आदमी कमा के बाद में लाता है, पहले ही घर से पैसा चले जाता है, धीरे धीरे करके कर्जों के अंदर पूरी तरह से डूबने लगता है। और ऐसे हालात के अंदर बृहस्पति देव की ये कृपा उन सबसे दूर होती है। उसके सिम्टम्स ये भी होते हैं कि घर के अंदर मंदिर वो चाहे जितना मर्जी बड़ा बना ले, चाहे जितनी मर्जी पूजा पाठ करें, वो लोग जितनी पूजा पाठ करते चले जाते हैं उतनी दुखी होते चले जाते हैं। क्योंकि जब भी कोई ग्रह बुरा हो जाता है उससे संबंधित आप जो भी काम करेंगे उसके अंदर फल नहीं मिलेगा। तो बृहस्पति का संबंध क्या है? औलाद को काबिल बनाना, घर के अंदर खुशहाली रखना, लड़ाई झगड़े न रहने देना, रुपए पैसा इतना आना
कि किसी चीज की कोई कमी ना रहे। बड़े बुजुर्गों का सुख मिलना, ये बृहस्पति, और आदमी की सात्विक बुद्धि ऐसी कि जिसके अंदर रत्ती भर भी कोई गंदापन ना हो, हर किसी का भला चाहने वाला। लेकिन जब बृहस्पति खराब होते हैं तो इन सब की तरफ से तकलीफें आती है। इंसान धीरे धीरे करके ऐसे हालात भी बनाता है कि दूसरों के अंदर कमियां निकाल निकाल के खुद भी दुखी होता है, क्योंकि जब बृहस्पति खराब हो तो मंगल भी खराब हो जाता है। ऐसे लोगों के साथ में, जिनके साथ में भी ये हालात है, जिनको अपने बुजुर्गों का सुख नहीं मिला, औलाद के पढ़ने लिखने में बहुत तकलीफ है, और औलाद आए दिन किसी न किसी पड़ोसी को दुखी करती है, या रिश्तेदारी को दुखी करती है, या अपने आप को ही बहुत दुखी करती है, और कुछ समझने की कोशिश नहीं करते, और उनको जितना मर्जी पढ़ाया जाए और उनको याद नहीं रहता। जिनको, ऐसे लोगों को जिनको भी ये समस्याएं हैं, वो लोग कम से कम 43 दिन 400 ग्राम चने की दाल लेकर के जल प्रवाह कर देंगे, उनके ये सारे दुख दूर होंगे। इसके साथ ही पूरा परिवार, जितना आपका कुनबा है, उन सब के थोड़े थोड़े से पैसे लेके मंदिर में जाकर के किसी बुजुर्ग पंडित को उसको देकर के पांव हाथ लगा करके आशीर्वाद लेकर के आए और सुख समृद्धि का आशीर्वाद लेके आए। जो मंदिर में नहीं जाना चाहते वो गुरुद्वारे में के अंदर जाकर के कोई बुजुर्ग सा पाई हो जो नित्य नेम पूरा करता हो, जिसकी दाढ़ी पूरी सफेद और सफेद पगड़ी उसने बांध रखी हो, उसको जाकर के वो पैसे अर्पण करके उसके पांव में लेट जाओ और उसको को हमें आशीर्वाद दे कि हमारे घर में सुख समृद्धि रहे, हमारी औलाद को पढ़ाई रहे और ज्ञान हमारे घर में बरसे और समृद्धि की कमी ना रहे, और ये जो हमारे घर में लड़ाई झगड़े होते हैं ये सब दूर जाए। ये उससे मांग के आशीर्वाद लेकर के आओ। जिस दिन ये काम कर दो कि पहले 3 महीने के अंदर ही आपको ये नजर आने लग जाएगा कि वाकई में परमात्मा की कृपा हम पे बरसने लग गई। इसको करने के बाद में थोड़ा सा सोना अपने गले के अंदर जरूर धारण करके रखो। केसर का तिलक हर रोज अपनी नाभि, जुबान और माथे के ऊपर जरूर लगाते रहो, और जब भी कोई बुजुर्ग मिले उसके पांव हाथ लगाना मत भूलो। आप सब लोगों ने देखा होगा, जब भी घर में कोई बुजुर्ग आता था, कोई भी अपने रिश्ते में ही बड़ा आ जाता था, उसका सत्कार करना हमारा फर्ज हुआ करता था। जब हम ये उसका सत्कार किया करते थे, उस वक्त के अंदर चंद्रमा अच्छा हुआ करता था। कारण ये कि चंद्रमा झुकने से बहुत अच्छा होता है, और जो आज भी झुक झुक करके दूसरों के प्रणाम करते हैं, उनके मन के अंदर सदा शांति बनी रहती है। और अशांति का कारण क्या होता है, आदमी झुक के प्रणाम क्यों नहीं करता? आप सब में से बहुत से लोग अभी ऐसे होंगे जो मेरी इस बात को एग्री कर जाएंगे, क्योंकि अपना मन ही परेशान होता है। मन क्या परेशान होता है? अरे यार कुछ नहीं है, ये क्या रखा है, रिश्ता ही तो है, फिर क्या हो गया, ठीक है। और झुकते भी है तो ऐसे धीरे से करके घुटने के पास में जाकर के घुटने पे हाथ भी नहीं लगाया, सिर्फ प्रणाम करके आगे निकल जाते हैं। ऐसे लोग अपने मन से परेशान रहते हैं। जायदाद उनके पास जितनी मर्जी हो, लेकिन उसके बाद जब बिगड़ने लगती है तो पूरी बिगड़ती चली जाती है। ऐसे लोगों के घर के अंदर सुख शांति पूरी तरह से कभी नहीं रह पाती। पता नहीं वो कौन सा दिन आ जाएगा जब अचानक पैसे की चोट पड़ेगी, और उस वक्त में नसीब की वो ऐसी चोट होती है जो कि पूरी तरह से इंसान को उठने भी ना दे। ऐसे लोगों के घर के अंदर माएं शारीरिक कष्ट लगातार पाती हैं। उनको कभी घुटनों की दिक्कत होती है, कभी उनके स्टमक का ऑपरेशन होता है, कभी उनको क्लेश घर के अंदर इतना पड़ा रहता है कि वो हर बच्चे से दुखी होती है अपने, समझ गए। और हर बच्चे के जीवन के अंदर कुछ ना कुछ उथल पुथल जरूर चल रही होती है, और यहाँ तक के भी हालात पैदा हो जाते हैं ऐसे लोगों को घर में कि उनके पास रुपया पैसा प्रॉपर्टी भले ही हो, लेकिन औलाद के सुख से वंचित होने लगते हैं। आगे उनकी जो औलादें होती हैं उनमें से कोई ना कोई ऐसा भी होता है जिसके घर पे पुत्र ही नहीं होता। ऐसे हालात जिनके घरों में भी हो, वो अपनी जिंदगी का नियम बना ले कि कोई अड़ोस पड़ोस के अंदर अगर कोई विधवा औरत रह रही है तो उसका सम्मान जरूर करना है। अगर वो उम्र में बड़ी है तो उसके पांव हाथ लगा करके आशीर्वाद लेना है। पड़ोस की विधवा औरत अगर कोई नहीं है तो विधवा आश्रम में जाकर के आप महीने में 2 महीने में कुछ ना कुछ दे करके आकर के जितनी वहां विधवा औरतें हैं उनके पांव हाथ लगा करके आशीर्वाद जरूर लें।
ये जिंदगी की रूटीन बनानी पड़ेगी कि हमें चाहे महीने में जाए, चाहे 2 महीने में जाए, जितना अफोर्ड कर सकते हो उतना जा करके दे करके उनके आशीर्वाद लेकर के आने। आपने जिस कदर वो आशीर्वाद आपके घर के अंदर आता रहेगा, आपके घर से ये दुख दुविधा भी जाती रहेगी, कलेश भी चले जाएगा, आपके घर से बीमारी भी जानी शुरू होगी और रुपया पैसा पूरी तरह से टिकेगा और कामकाज बहुत अच्छा चलेगा और वाहन के सुख बहुत अच्छे मिलेंगे और किसी को ये खबर नहीं आएगी ऐसे घर के अंदर कि फलाने का एक्सीडेंट हो गया और वो वहां पर पड़ा हुआ है। गुरुजी नमस्कार। खुशियां दे प्रभु। गुरुजी 1.5 साल पहले मैंने आपके यहाँ से अपनी जन्मपत्री बनवाई थी। मेरे साथ ट्रेजेडी ये हुई है कि 13 दिन के अंदर अंदर मेरे दोनों माता पिता एक्सपायर हो गए। ठीक है। उसके बाद मेरी दोनों आंखें चली गईं। कंटिन्यूस उपाय करता जा रहा हूँ। आज मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मेरे घर में मेरा सारा परिवार बीमार रहता है। अगर आपने उपाय सारे किए हैं तो ऐसा होना पूरी तरह से संभव नहीं है, लेकिन इसके बीच में ये भी बात मैं आपकी मान सकता हूं, क्योंकि जो चीजें आपको मना की गई होंगी, अगर उनमें से अगर आपने कुछ कर लिया है, जब तक उसका निवारण नहीं होगा तब तक शायद इसी तरह के हालात कुछ ना कुछ आपके साथ चलते रहेंगे। मैं बार बार बोलता हूं लोगों को कि अगर आपकी कुंडली के अंदर मकान ना बनाने का योग है और कुछ ना कुछ ना रिपेयर करने का योग है तो भूल के भी मत छेड़ो। आप में से बहुत सारे लोग इस चीज को मानते होंगे कि जब कभी भी मकान बना या कोई रेनोवेट हुआ उसके बाद खराबी के योग आए, उस बात को भी छोड़ दीजिए। कई बार ऐसा होता है कि हमारा घर का वास्तु इस तरह का होता है जिसके अंदर की हमें कोई खास चीजें घर से निकालनी होती है। कईयों का बुध खराब होता है, उनके घरों के अंदर बंद घड़ियां, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान तो निकालना ही होता है, साथ में शंख, सीप, पौड़ियां, ढोलकी, तबला, सितार, गिटार, मनी प्लांट, रबड़ प्लांट, तुलसी, इस तरह की चीजें मैं निकालने के लिए बोलता हूं। अगर आपने वो नहीं निकाली और उपाय करते भी रहे तो आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला। और अगर आपके पास लाल किताब अमृत है तो आप उसमें से देखिए कि किन चीजों को घर के अंदर रखना सख्त मना किया गया है। उन चीजों को जब आप घर से निकाल देंगे आपको फल मिलने शुरू हो जाएगा। धन्यवाद। ठीक है, खुश हो, सुखी रहो। गुरुजी नमस्कार जी। खुशियां दे प्रभु। मैं गुरुजी कैथल डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से चीका से आया हूँ। गुरुजी मैं आपके पास पहले भी आज से 4 साल पहले आया था, तो मेरे काफ़ी काम बने हैं। मैं ये नहीं कह सकता भी मेरे काम नहीं बने हैं। परमात्मा खुशी दे। गुरुजी मेरे 10वें घर में सूर्य शनि है और 8वें में शुक्र मंगल। सर जी आपने अभी बताया था जैसे घर के सामने बेरी किक्कर, नीम का पेड़ नहीं। हाँ नीम का पेड़, ये सब है हमारे घर के पास गुरुजी। तो अब काम की इतनी प्रॉब्लम आ रही है बहुत ज़्यादा। बेटा तुम्हारे घर के बाहर घर के अंदर कोई तंदूर या कोई चूल्हा तो नहीं है जो दीवार के साथ लगा हुआ हो? गुरुजी चूल्हा हैगा, वैसे आज से 15-20 साल पहले वो तंदूर वगैरह जलाते थे। बिल्कुल बेटा, उस तंदूर या चूल्हे को सबसे पहले निकाल के बाहर फेंक दो। दूसरा, अगर वाकई में जमीन के अंदर कहीं कोई भट्टी बनाई हुई थी और अंदर की जमीन लाल हो के उसके ऊपर कहीं तुम फर्श करवा चुके हो तो उसको जली हुई मिट्टी को बेशक फर्श फोड़ के निकालना पड़े, उसको निकाल के बाहर फेंक दो। और जो गुड़ की रोटी का उपाय मैं बताता हूँ वो मैंने करा है। हाँ, उसको जब तक कीकर बेरी नीम का पेड़ है तब तक आप अपनी जिंदगी का नियम बना लो कि हर मंगलवार को आपने 8 गुड़ की रोटी तंदूर में लगा के कुत्ते कौओं को डाल दी है और हर शुक्रवार को आपने गाय के घी का दीपक मंदिर में जलाना है। सिर्फ ये 2 काम करते चले जाना, तुम्हें जिंदगी के अंदर कभी भी मंगल का ये बुरा फल नहीं मिलेगा। काम काज भी अच्छा रहेगा, घर में बीमारी भी नहीं रहेगी और पति पत्नी के सुख बहुत अच्छे रहेंगे। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, कोई शुक्रिया। बस अब दुख और नहीं। लाल किताब अमृत एक जन्म कुंडली है। लाल किताब अमृत से आप अपने जीवन के हर पहलू को जान सकते हैं। नौकरी, घर, शादी, व्यापार, पढ़ाई, विदेश यात्रा, ऐसी हर बात जो आपके जीवन से संबंध रखती है या वो सब कुछ जो परमात्मा ने आपके जीवन में लिखा है। लाल किताब अमृत गुरुदेव वशिष्ठ जी की रचना है और आज ये दुनिया के हर कोने में पहुंच चुकी है, क्योंकि किसी भी धर्म का व्यक्ति लाल किताब अमृत बनवा सकता है। बस आपकी सही डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस और सही बर्थ टाइम होना अनिवार्य है। आपकी सुविधा हेतु
लाल किताब अमृत वर्ष फल के आधार पर 3 श्रेणियों में उपलब्ध है। प्रथम श्रेणी 15,000 रुपए में पाएं अपने पूरे जीवन का वर्णन, 72 साल के वार्षिक फल और उपाय, 150 रुपए बीपीपी शुल्क अतिरिक्त। दूसरी श्रेणी 6,100 रुपए में पाएं अपने पूर्ण जीवन का वर्णन, 25 साल के वार्षिक फल और उपाय, 150 रुपए बीपीपी शुल्क अतिरिक्त। तीसरी श्रेणी 3,900 रुपए में पाएं अपने पूर्ण जीवन का वर्णन, 10 साल के वार्षिक फल और उपाय, 150 रुपए बीपीपी शुल्क अतिरिक्त। यदि आप 150 रुपए का बीपीपी शुल्क बचाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी लाल किताब अमृत में गुरुदेव वशिष्ठ जी आपको सबसे पहले किए जाने वाले उपायों पर निशान लगा कर दें, तो आप अपना ऑर्डर COD यानी कैश ऑन डिलीवरी से ना करें। सिर्फ और सिर्फ लाल किताब अमृत की ऑर्डर राशि सीधे हमारे बैंक अकाउंट में जमा करवाएं या डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा ये राशि भेजें, ताकि आपको मिले 2 गुना फायदा। यदि आप डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा राशि भेजना चाहते हैं तो मेसर्स GD वशिष्ठ एंड एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड के फेवर में भेजें। डिमांड ड्राफ्ट भेजने के लिए हमारा पता है AD 4041A पावर अपार्टमेंट नियर पावर हाउस, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली 110088। यदि आप ये राशि हमारे अकाउंट में जमा करवाना चाहते हैं तो हमारी अकाउंट डिटेल्स हैं मेसर्स GD वशिष्ठ एंड एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड, ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 629805021980, ब्रांच SD टावर, सेक्टर 8, रोहिणी, न्यू दिल्ली। लाल किताब अमृत अब 9 भाषाओं में उपलब्ध है, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, बांग्ला, कन्नड़, मराठी, पंजाबी और गुजराती। आप इन 9 भाषाओं में भी अपनी लाल किताब अमृत मंगवाकर उसका लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए कॉल करें 011-4319-1919 और 011-4419-1919 पर। आप SMS के द्वारा भी अपनी लाल किताब अमृत मंगवा सकते हैं। SMS करने के लिए टाइप करें LKA और भेज दें 53030 पर।